2022 तक स्पेस इंडस्ट्री में होगा भारत का बोलबाला। इसरो की प्रगति से जली दुनिया, भारत के लिए खुशखबरी। अमेरिकन, यूरोपियन व अन्य बाहरी देश कभी नहीं चाहते हैं कि भारत अंतरिक्ष विज्ञान में अपनी पैठ बनाए। वे कई दशकों से भारत के आगे रोड़ा खड़ा करते रहे हैं। इससे भारत को अपनी कम्युनिकेशन सैटेलाइट व अन्य अंतरिक्ष मिशनों को करने में तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। लेकिन अब भारत इस दिशा में बहुत ही बड़ी कामयाबी हासिल करने वाला है। इस कामयाबी से भारत अब आत्मनिर्भर हो जाएगा। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं भारी भरकम रॉकेट इंजन के बारे में, जो भारत के लिए मील का पत्थर साबित होगा। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर लें मेरा चैनल। दरअसल अब खबर आ रही है कि भारत आने वाले वर्षों में भारी भरकम क्षमता वाले रॉकेट का विकास कर लेगा। यानी ये रॉकेट 4 टन से ज़्यादा वजनी पेलोड को उठाने में सक्षम होंगे। इससे भारत की दूसरे देशों पर से निर्भरता बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब तक इसरो दूसरे देशों के एजेंसी के भारी भरकम क्षमता वाले रॉकेट के बदौलत अपने मिशन को पूरा किया करता था, जो कि काफ़ी महंगे साबित हुआ करते थे। भारी भरकम उपग्रहों के प्रक्षेपण में आत्मनिर्भर बनने और मांगों को पूरा करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 5 नए रॉकेटों के बेड़े पर काम कर रहा है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले साल यानी 2022 तक भारत इन रॉकेटों के विकास का काम पूरा कर लेगा, क्योंकि अगले साल से इसरो का ताबड़तोड़ अंतरिक्ष कार्यक्रम है। यहाँ से इसरो का शेड्यूल काफ़ी बिजी रहने वाला है, जिसमें मिशन चंद्रयान, रीयूजेबल व्हीकल का लॉन्च, मिशन मंगलयान आदि है। इन मिशनों में इसरो के विकसित किए गए भारी भरकम क्षमता वाले रॉकेटों का उपयोग किया जा सकता है। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार 5 हेवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल HLV अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट चरण में है। ये रॉकेट डिजाइन के मामले में मौजूदा SSLV, PSLV, GSLV, JSLV Mk3 के समान होंगे, जबकि क्षमता के मामले में उन्नत इंजन के साथ ये और भी सक्षम और शक्तिशाली होंगे। मौजूदा भारत 4 टन से अधिक वजन वाले उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए एक विदेशी रॉकेट एरियन 5 की सेवाओं पर निर्भर है। इसरो और CLI द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए इसरो के एक अधिकारी N सुधीर कुमार ने खुलासा किया कि भारी भरकम रॉकेट के इस नए बेड़े के वेरिएंट 4.9 टन से अधिक से लेकर 16 टन वजन वाले पेलोड को कहीं भी जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में ले जाने में सक्षम होंगे। रिपोर्ट के अनुसार यह GSLV Mk3 रॉकेट की अधिकतम लिफ्ट क्षमता में बहुत बड़ी बढ़ोतरी है, जिसे JTO में स्थापित किया जाता है। यह विशेष रूप से एक मध्यस्थ कक्षा है। पृथ्वी के निकटतम बिंदु 180 किलोमीटर से शुरू हो जाता है और पृथ्वी के सबसे दूर के बिंदु 36,000 किलोमीटर तक स्थित है, जिसमें रॉकेट भारी उपग्रह कक्षा में स्थापित करते हैं। JTO में रखे जाने के बाद ये उपग्रह अपने ऑन बोर्ड प्रोपल्शन सिस्टम का उपयोग करके कक्षा तक पहुंचने के लिए करते हैं। इसे जियो स्टेशनरी या GEOS कक्षा के रूप में जाना जाता है। यह स्थापित होने से संचार, पृथ्वी के एक बड़े हिस्से की निगरानी संभव हो जाती है। GSO कक्षा में 3 उपग्रह लगभग पूरे विश्व को कवर करने में सक्षम है। इसरो के अधिकारी के अनुसार JSLV Mk3 की लिफ्ट क्षमता को 7.5 टन से बढ़ाकर JTO में अपग्रेड करने का काम लगभग पूरा होने के कगार पर है। भारत 2 प्रकार के रॉकेट इंजन बनाने पर काम कर रहा है। इसमें सेमीकंडक्टर क्रायोजेनिक इंजन, जो कि केरोसिन और तरल ऑक्सीजन के एक विशेष प्रकार के तत्व को उपयोग में लाता है। दूसरा क्रायोजेनिक इंजन, जो लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन के मिश्रण को उपयोग में लाता है। उक्त सेमीकंडक्टर क्रायोजेनिक इंजन चरण को SC-120 और उन्नत क्रायोजेनिक इंजन चरण को C-32 के रूप में नाम दिया गया है। इसरो के अनुसार इसे जल्द सूची में शामिल कर लिया जाएगा। फिर भारी संचार उपग्रहों 4 या 5 टन से अधिक वजन के प्रक्षेपण के लिए विदेशी स्रोतों पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं होगी। अंतरिक्ष विज्ञान में भारत की हिस्सेदारी विश्व में अभी करीब 2% ही है। रिपोर्ट के अनुसार इन भारी भरकम क्षमता वाले रॉकेट के आ जाने के बाद से भारत को भारी भरकम राशि दूसरे देशों के रॉकेट इंजन पर खर्च नहीं करनी होगी। इससे भारत को काफ़ी बचत होगी और आमदनी होगी। इससे भारत की इसरो की डिमांड को बूस्टर मिलेगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि वैश्विक बाजार में भारत की हिस्सेदारी 3 से 4 गुना बढ़ जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार अभी 447 अरब डॉलर के करीब का अंतरिक्ष इंडस्ट्री का बाजार है। रिपोर्ट के अनुसार इसरो की चल रही परियोजनाओं के बारे में इसरो अधिकारी ने रेखांकित किया कि रीयूजेबल लॉन्च वाहन टेक्नोलॉजी सिस्टम और एयर ब्रीथिंग इंजन के प्रोटो मॉडल पर काम जोरों शोरों से चल रहा है। इसरो के अधिकारी ने 5 भारी भरकम रॉकेटों के बेड़े के कॉन्फ़िगरेशन को भी साझा किया, जो उनके प्रोजेक्ट रिपोर्ट चरण में चल रहे हैं, जिसमें SC-400 सेमी क्रायोजेनिक स्टेज, C-27 क्रायोजेनिक स्टेज, S-250 सॉलिड रॉकेट बूस्टर जैसे अन्य के नाम शामिल है। सीधे शब्दों में कहें तो इसरो अपने मिशन के तहत भारी भरकम कम्युनिकेशन सैटेलाइट और रीयूजेबल व्हीकल को आने वाले वर्षों में लॉन्च करेगा। वह तैयार इन इंजनों का उपयोग इसमें कर सकता है।
इन क्रायोजेनिक इंजन के तैयार हो जाने के बाद उठाए जाने वाले पेलोड और आवश्यक रॉकेट के आधार पर इसका उपयोग करेगा। अंतरिक्ष में रॉकेट को एक निश्चित ऊंचाई और गति तक ले जाने के बाद प्रत्येक चरण रॉकेट से अलग हो जाएगा, फिर अगला इंजन कार्यभार संभालेगा। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक उपग्रह अपने अंतिम कक्षीय गंतव्य तक नहीं पहुंच जाता।